तो गाइस रुद्राभिषेक जैसे ही ख़त्म हुआ, हम लोग पहले निकल चुके थे। मेरी बेटी की फ्रेंड आई थी आरुषि, उसको उसके पीजी में छोड़ा और फिर हम लोग निकल गए और पहुँचे मधुरिमा, क्योंकि हम लोग का सबका फास्ट था और सभी को भूख लगी हुई थी। तो घर में उतना ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे जहाँ ऐसे बिना अनियन और गार्लिक का खाना मिले। तो मधुरिमा सबसे अच्छी जगह थी, हम लोग वहीं पर पहुँचे। हम लोगों ने खाना वाना खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। और जैसे देख रहे हैं मासा जी और ये दोनों जन अपनी ही बातों में बिज़ी थे, इनको तो बुलाना पड़ता है। मासी एंजॉय कर रही थी, मासी को मेरे व्लॉग्स वगैरह देखना और व्लॉग में आना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अच्छे से एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना ख़त्म होने के बाद बस हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे कि क्या खाएं क्या खाएं। तो मासी और मासा जी ने कुल्फ़ी खाने के लिए बोला, तो हम लोग कुल्फ़ी। और फिर मासी को मेरे यूट्यूब के भी बारे में पूछने लगी कि तुम्हारा चैनल कैसा चल रहा है, क्या है। तो वही हम लोग बात करने लगे, तो ये बताने लगे कि हाँ अभी तो चैनल अच्छा चल रहा है, बट अभी और बहुत अभी काम बाकी है। तो और बेटी को तो सर्दी हुई थी, तो उसको तो कुल्फ़ी वगैरह अलाउड नहीं है, वो दवाई खा रही है, तो उसके लिए गुलाब जामुन मंगा दिया था कि तुम यही खा लो। तो बट अब सर्दी काफ़ी बेटर है, बट उस दिन तो थी, बहुत ज़्यादा थी, अच्छी खासी थी। दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, बस 1-2 दिन और चलेंगी, फिर ख़त्म हो जाएंगी। और फ़ालूदा आ चुका था, कुल्फ़ी वगैरह हम लोगों ने खूब एंजॉय करी। मासा जी की तो उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट मिठाई है, वो मीठा वगैरह नहीं प्रेफर करते, बट हाँ कुल्फ़ी फ़ालूदा अगर मिलता है तो वो ज़रूर खा लेते हैं। और अचानक खाते खाते हम लोगों ने देखा कि पीछे कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन होने लगा, बच्चे इतने सारे थे, इतने सारे थे। और फिर घर आके हम लोगों ने खूब बैठ के जमघट लगाई और रात में करीब 1 बजे 2 बजे तक हम लोगों ने खूब बातें करी। चेंज वेंज कर चुके थे, आराम से बातें बातें करी और फिर जाके सो गए। नेक्स्ट डे मासी ने बोला था कि मुझे जाना है गुरु जी की समाधि में, जो मैं अभी थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी गई थी, तो वहीं जाने का डिसाइड हुआ। तो हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह करीबन 9 बजे, क्यों 8 बजे निकलना था, बट बेटी को थोड़ा सर्दी वर्दी थी तो थोड़ा देर से भी सोई भी, तो सुबह देर से उठी और देर से रेडी हुई, तो 1 घंटे का फ़र्क हो गया था। बट 9 बजे तक हम लोग निकल चुके थे। और समाधि में जैसे ही पहुँचे वहाँ पे एक्चुअली सवेरे के टाइम जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था और हम लोग की गाड़ी एक जगह फंस चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। बट वो जो 2-4 लोग थे, उन लोगों ने बहुत मदद की, उन लोगों ने हम लोग की गाड़ी को निकलवाया, हेल्प करी और हम लोग निकल गए और हम लोग फिर आगे जा पाए। अदरवाइज़ हम लोग बहुत बुरे फंस जाते, अगर वो लोग हेल्प नहीं करते ना तो बहुत मुश्किल हो जाती, शायद हम लोग को बहुत टाइम लग जाता और वहीं फंसे रहते। खैर हम लोग समाधि पहुंच गए ठीक ठाक, और फिर थोड़ा हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल अंदर तक तो नहीं जाती, थोड़ा हम लोगों को वॉक करके जाना पड़ता है। तो हम लोग सब लोग एक एक करके आ रहे थे और जस्ट यही देख रहे थे कि बस कीचड़ वीचड़ ना मिले और पानी वगैरह ना मिले, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत ही हुई थी, हल्की हुई थी। बट हाँ यहाँ तो ऐसा रास्ता है ना कि कम बारिश में भी बहुत ज़्यादा कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। और फिर हम लोग खेतों से होते हुए पहुँचे समाधि। अभी वहाँ से, और वो बंद भी रहती है, तो जिनके पास चाबी रहती है तो उनसे भी हम लोगों ने उनके घर जाके उनसे चाबी वगैरह के लिए बोला कि आप वहाँ पे खोल दीजिए। तो हम लोग भी, वो भी हम लोग के साथ ही आई और फिर समाधि को खोल दिया था, क्योंकि वो हर समय खुली नहीं रहती, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न रहता है समथिंग। तो खैर हम लोग पहुंच गए समाधि एक एक करते करते, और फिर देखे गुरु पूर्णिमा में कितनी भीड़ थी और आज देखिए कितना सन्नाटा है, क्योंकि हर वक्त वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती। जब कोई फेस्टिवल या कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, तभी वहाँ पे भीड़ होती है, डेकोरेशन रहता है। बट मासी का इस बार गुरु पूर्णिमा में सम रीज़न से कुछ आना नहीं हो पाया था, तो मेरे यहाँ रुद्राभिषेक में आई थी, तो उन्होंने बोला था कि समाधि ज़रूर जाएंगे, तो हम उनको लेके गए थे, तो उनको दर्शन भी करा दिया। और समाधि में जाके सही बताऊँ इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति है वहाँ पे, एकदम अलग ही एक एनवायरनमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट वही है, मेरे घर से थोड़ा दूर है और रोज़ की डेली बिज़ी लाइफ की वजह से रोज़ तो नहीं जा सकती। बट हाँ इस बार तो मेरे बहुत जल्दी चक्कर लग गया। अभी गुरु पूर्णिमा को गए हुए 1 महीना नहीं हुआ। हाँ, और लकीली कल भी वो थी पूर्णिमा ही है,
उस दिन भी, तो वो भी पूर्णिमा थी, ये भी पूर्णिमा थी, बट वो बड़ी पूर्णिमा थी, ये ऐसी नॉर्मल पूर्णिमा थी। बट गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा जो 2 पड़ती हैं, उसमें वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, खाना पीना, नाच गाना, सत्संग वगैरह, भजन कीर्तन सब होता है। तो बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, बरेली से, हाँ बहुत जगहों से आते हैं। तो हम मासी मासा जी फिर पूजा वूजा करने लगे। हम लोग दिया लेके गए थे, फूल लेके गए थे, फल लेके गए थे, मीठा लेके गए थे, सब कुछ चढ़ाया एक एक करके, सब ने दिया विया कर लिया, धूप बत्ती जला दी, सब कुछ कर करा के वहाँ पे रख दिया था। फिर मत्था टेकने का वहाँ पे नियम है। तो देखिए मासी दिया कर रही हैं, और दिया जला रहे थे, बार बार बुझा जा रहा था क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी। फिर मासा जी ने बोला नीचे करके करते हैं, क्योंकि बहुत सारी तीलियाँ मैं ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी थी। तो फिर मासा जी ने हेल्प करी, तो दिए जल गए और धूप बत्ती भी जल गई। तो एक एक करके वही जैसे दिया घर पे करते हैं, आरती करते हैं, मासी ने की, मासा जी ने की, मैंने की, इन्होंने करी, बेटी को भी दिया मैंने कि तुम भी कर लो और मत्था टेक लो, आशीर्वाद ले लो। वहाँ जाके बहुत शांति मिलती है। और आपको मैं बताऊँ, वहाँ पे आज तक भी कोई भी अगर विश मांगी हो और पूरी ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी भी कुछ भी कहा है और बोला है तो वो तो पूरा हुआ ही हुआ है। तो मासी ने भी बहुत सी पुरानी पुरानी बातें, कहानियाँ बताई वहाँ की, तो जो कि मुझे भी नहीं पता थी, बट अब पता चल गई हैं। तो कितना अच्छा लगता है वहाँ जाके कि मतलब ऐसा लगता है कि सारे दुख दर्द सब दूर हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो वही मैं सोचती हूँ कि काश मेरे घर से बहुत पास में होता तो अक्सर मैं चली जाती, बट वही है, जब जब वो गुरुजी बुलाएंगे तो जाना हो जाएगा। इस बार तो खैर मासी की वजह से जाना हो गया, तो खैर हो गए दर्शन। अब अगली बार कब होते हैं कब नहीं होते मुझे नहीं पता, बट जब भी जाऊंगी तो व्लॉग तो बनाऊंगी वहाँ का, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बाकी सब लोगों ने आरती वारती कर ली, फूल चढ़ा लिया, सब कुछ हो गया। मैं पेठा ले गई थी, पेठा चढ़ा दिया था, केला वेला था, सब चढ़ा दिया। फिर मैंने सब बेटी को और इनको छुआ के पैसे भी वहाँ पे चढ़ा दिए थे, जो कि वहाँ पे रहती हैं केयर टेकर है, वो उनको दे दिया था मैंने कि आप रख लेंगे। और फिर उसके बाद एक मासी को किसी को वीडियो कॉल करनी थी और उनको दिखाना था, दर्शन कराने थे, तो उनसे हो नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि वीडियो कॉल कैसे होता है ये वो, मैं उनको बताने लगी। तो कॉल वॉल पे मासी बिज़ी हो गई, थोड़ी देर वो अपना वही सब करने लगी। करते करते फिर हम लोग को भी परिक्रमा भी करनी थी, तो हम लोग परिक्रमा, जब ये कॉल का वेट कर रहे थे कि ये कॉल ख़त्म हो जाए फिर हम लोग परिक्रमा करेंगे, क्योंकि परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए सब कहते हैं। उस दिन भी हम लोगों ने करी थी जब हम लोग अभी गुरु पूर्णिमा में गए थे। तो अभी बस जैसे ही कॉल हो जाता है तो हम लोग फिर परिक्रमा करेंगे। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे कि कॉल हो जाए। हम लोगों से भी बात हुई, वो जो वहाँ की समाधि की जो मेन है उनसे एक्चुअली बात हो रही थी। तो मेरा तो उनसे उतना नहीं है, बट मासी उनको जानती हैं। और फिर हम लोगों ने शुरू करी अपनी परिक्रमा, और मुझे बहुत वहाँ पे अच्छा लगता है, इतना इन्जॉयमेंट लगता है। मुझे ऐसी जगहें बहुत पसंद है, मुझे कंजेस्टेड भीड़ भाड़ से अच्छी ऐसी जगहें लगती हैं। और मैं बचपन से कभी भी कोई गांव और ऐसी जगहों पे कभी गई नहीं, मेरा कोई रिलेटेड है ही नहीं जो कोई मतलब गांव का हो। तो जब भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि काश मेरे पास भी कोई होता है ऐसा जो गाँव में रहता हूँ। खैर हम लोग की परिक्रमा ख़त्म हो गई, हम लोग वापस फिर वहीं पे आ गए और फिर से मत्था वत्था टेक के फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोगों ने एक दो पेड़ वेड़ देखे, बहुत कोई एक अच्छा पेड़ की बात हो रही थी। और एक्चुअली व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था सुबह से प्रॉपरली, तो फिर उस समय मैंने सोचा कि लाओ इस समय हेलो हाई कर दूँ, कि मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया ही नहीं, मैं भूल गई। क्योंकि क्या था ना, सुबह इतनी हड़बड़ में थी, रात में सोई 1 बजे, सुबह मासी लोगों की सुबह 5 बजे एकदम उठने की आदत है, और फिर मुझे भी उठना पड़ा 5:30 तक, मैं भी उठ गई थी। और चाय वाय, मासा जी तो चाय नहीं पीते, मासी भी पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पीती। और उस दिन था ट्यूसडे, मुझे सुंदरकांड करना था, और फिर पूर्णमासी थी तो पूर्णमासी की कथा भी करनी थी, और फिर निकलना भी था। तो नाश्ता वगैरह क्या सब अरेंजमेंट करके सब जल्दी जल्दी, पहले पूर्णमासी फिर सुंदरकांड फिर नाश्ता करा के तब हम लोग समाधि के लिए निकले थे, क्योंकि मासी को निकलना भी था कन्नौज के लिए वापस। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले गेट से गए थे, क्योंकि दूसरा वाला गेट बंद था तो हम लोग को झुक के जाना पड़ा।
तो ये भी मैडम बोली कि मेरा भी वीडियो बनाओ, मैं कैसे लगती हूँ नीचे से निकल दे। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारा भी वीडियो बनाती हूँ। फिर हम लोग निकल पड़े समाधि से। फिर वही चंद्रिका देवी मंदिर भी रास्ते में पड़ता है, तो मासी को हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ पे भी दर्शन करा दें, क्योंकि वो पहले कभी आई ही नहीं थी यहाँ पे, तो आज पहली बार था उनका। तो हम लोगों ने कहा कि चलो फटाफट कर लेते हैं, अभी टाइम है। तो फटाफट हम लोग चंद्रिका देवी पहुँचे, प्रसाद लिया, और अंदर जाते ही हम लोगों ने देखा कि कोई लाइन नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी। आराम से हम लोगों ने खूब देर तक खड़े होकर दर्शन भी किए, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अक्सर मैं जब भी गई हूँ तो मुझे बहुत भीड़ मिली है और मुझे लाइन में अक्सर लग के दर्शन करने पड़े हैं, बट आज ऐसा कोई वो था नहीं, तो इसलिए न लाइन थी ना कुछ थी। जैसे आप देख सकते हैं अपने से पूरा गए और आराम से दर्शन करके आ गए। अभी आपको लोग को भी दर्शन कराती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से फ़ोटो ली है, कैमरे पे कैप्चर किया है माता रानी का। ये देखिए, आप उनके दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, अच्छे से रखे, और आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो हम लोगों ने पूजा वूजा करी, फिर वहाँ से निकले, और उस पेड़ में जिसमें बेटी मेरी चुन्नी बांधी थी, इस बार मैंने बांध ली, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बांधी थी, इस बार पहली बार मैं बांध रही थी। और फिर अगर कुछ जो भी मांगा है वो तो मैं खैर नहीं बता सकती, क्योंकि नहीं बताया जाता, बट हाँ जब खोलने आऊँगी पूरी हो जाएगी तब बता दूँगी। हम लोग चंद्रिका मंदिर फिर हम लोग होके निकले आ और उन्होंने चुके मासी हैं, और से अच्छे से पूछा कि दर्शन मासी हो गए। कैसे मासी लगा, तो कैसे मासी लगा बोली आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार हम लोग आए, हम लोग तो खैर पहले भी आ चुके हैं बहुत बार, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, अक्सर ही आते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे एक बार गई थी चुन्नी बांधने और एक बार खोलने तो गई थी। फिर घर आते ही हम लोगों ने खाना वाना लगा, मैंने फरे बनाए थे, बना के रख गई थी। फिर आई, फ्राई व्राई करा, और जल्दी जल्दी मासी मासा जी और उनके ड्राइवर भी आ चुके थे भैया, उनको भी खिलाया। तो पूड़ी भी उतार दी थी, फरे थे, सब कुछ था। सब चलो मासी और मासा जी अब निकल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, जबकि शाम तक के रुकने की बात थी हम लोगों की, तो ये वाली गिनती नहीं होगी। अब नेक्स्ट टाइम आएंगी तब पूरा 2 दिन 4 दिन आराम से रुके जाएंगे। तुम लोग आकर 2 दिन तो रुको ही। ओके मासा जी, फ्राइडे को आ जाओ, तो सैटरडे छुट्टी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, थैंक यू। फिर से आइएगा, और अब ज्यादा दिनों के मासी की किट्टी विट्टी आए उसको छोड़ दीजिएगा, आपकी किट्टी विट्टी का बहाना नहीं करिएगा। बिल्कुल हाँ, ये बहाना नहीं था, इनका प्रोग्राम बाद में बना है। नहीं 29 को अच्छा हाँ, वो ऑपरेशन, कानून का हो गया, शिफ्टिंग का। हाँ हाँ 29 को उसको डेट नहीं मिली, सफाई नहीं मिल पाई, हाँ। तब वो बंदा हो गया। नहीं, अगर आज ये किट्टी वाला नहीं होता ना तो मासी शाम तक आराम से जाते हैं, बैठते बातें बातें करते हैं। उसका आगे की सीट भी तो खाली है। बाय मासी, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे अच्छा सब राधे 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 थैंक यू ये सब हाँ हाँ थैंक यू राधे राधे, नमस्ते। हाँ सब बेटा बाय बाय, पहुंच के फोन कर दीजिए बाबा। अच्छा भैया, राधे राधे। बाय बाय, राधे राधे। आहिस्ते नाली है पीछे। हाँ शीशा भी नहीं खुला।